वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत हो रही है पाकिस्तान में, सिर्फ तहरीक इंसाफ को छोड़कर बाकी सब सियासत कर रहे हैं, चाहे उसमें न्यूट्रल है या खलाई मखलूक है या फिर दूसरी सियासी पार्टियां हैं, सब सियासत कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शायद आप लोग भूल चुके हो, लेकिन जिन लोगों का मतलब या मकसद कुछ और होता है उनकी कुछ बातें नहीं भूली जाती। उसमें सरे फहरिस्त शरीफ फैमिली, जरदारी एंड मौलाना फजल रहमान है। कल मैंने मौलाना का एक बयान देखा कि इमरान खान को वो यहूदी एजेंट कह रहा है। खैर, ये तो पहले का कहता रहता है, लेकिन कल उसने फिर एक बार इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा। अभी साफ जाहिर हो गया है पूरी दुनिया के मुसलमानों पर और खास करके स्पेशली पाकिस्तान में रहने वालों पर कि यहूदी एजेंट कौन है। आप देखें कि पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे हो रहे हैं, बल्कि इसराइल के लोग खुद भी इस चीज़ को बोलते हैं, कह रहे हैं, बल्कि अमेरिका में मुजाहिरे हो रहे हैं, बरतानिया में हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं और खुले आम हो रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। और वो मुजाहिरे भी फ़लस्तीन के हक में हो रहे हैं, इसराइल के मुखालिफ हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है। आप देखें, तुर्की ने स्टैंड ले लिया, कतर ने स्टैंड ले लिया, सऊदी अरब ने स्टैंड ले लिया, कुवैत ने सबसे पहले स्टैंड लिया। वैसे भी कुवैत मुसलमानों के ऊपर जब भी कोई बात आती है सबसे पहले बोलता है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, इन लोगों ने स्टैंड ले लिया। लेकिन पाकिस्तान में जो खास करके मुसलमान है, इस्लामी मुल्क है और ख़ास करके स्पेशली तौर पर इस्लाम के नाम पर बनाया गया है, उसमें खामोशी है। अवाम तो चलो कोशिश कर रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से खामोशी है, ताकतवरों की तरफ से खामोशी है। अब मतलब तो इसका साफ जाहिर है, जो निगरान हुकूमत है वो भी और उसको लाने वाले भी नहीं चाहते कि उनके बड़े अब्बू उनसे नाराज हो, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को सिर्फ शार्टली एक बयान देकर वज़ारत खारजिया की तरफ से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अमली मुजाहरा हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसी इस्लाम मुखालिफ बात हुई है या इस्लाम के ऊपर अटैक किया गया है या हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इक़द्दस पर कोई ऐसी बात हुई है, तो सबसे पहले तहरीक इंसाफ उठी है। जिसको ये यहूदियों का एजेंट कहते हैं या जिसको ये मगरबी जमात कहते हैं या जिसको ये बर्गर जमात कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा पहले उठे और बोले भी हैं। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है। इमरान खान जेल में बंद है, उसने फिर भी अपने ट्विटर अकाउंट से एक ऐसा बयान दिया है कि अभी तक हमारी हुकूमत या सियासी रहनुमाओं की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। शरीफ फैमिली तो बिल्कुल ही खामोश है, मुल्ला भी बिल्कुल खामोश है, बल्कि वो स्टार्टिंग में फ़लस्तीनियों को नसीहत कर रहा था। इसके बाद जरदारी का भी आप देख लो, और फिर हमारी हुकूमत, वो तो खैर अब उसके क्या कहने। निगरान हुकूमत जो इस वक्त है, खैर निगरान तो नहीं है, वो तो पूरी एक हुकूमत बनी हुई है, यानी कि जिसके साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क में ताकतवर अदारा हो तो फिर वो पूरी हुकूमत होती है। वो इस वक्त अमेरिका की 100% पिट्ठू बनी हुई है, क्योंकि फ़लस्तीन के हक में हम सारी जिंदगी, जब तक पाकिस्तान बना या फ़लस्तीन था, हम इस पर आवाज़ उठाते रहे, कश्मीर पर और फ़लस्तीन पर। लेकिन अब हम आवाज़ उठा नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान के अंदर के हालात कश्मीर और फ़लस्तीन से ज़्यादा बुरे हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर अवामी सतह पर भी कुछ लोग अगर ये करना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल इजाज़त है ही नहीं। उसने ऐलान किया था, पकड़ शुरू हो गई, यानी कि कुरान ख़्वानी पर भी तहरीक इंसाफ के लोगों पर पाबंदी है कि आप कुरान भी नहीं पढ़ सकते। चलो ये तो रैली थी ना, ये तो फ़लस्तीन के हक़ में रैली थी, लेकिन आप कुरान भी नहीं पढ़ सकते। इस हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ पर यह पाबंदी भी है। इसके अलावा बाकी सारी पार्टियां सरेआम सियासत भी कर रही हैं, खुलेआम जलसे कर रही हैं, कोई मसला नहीं है, सिर्फ तहरीक इंसाफ से मसला है। और मसला यही है, ताकतवरों को डर है कि अगर इमरान खान आ गया और ये जो जिस तरह के लोग उसके साथ हैं, तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, हमारा हुक्म नहीं चलेगा।
यही बस यही खौफ है, वरना नवाज शरीफ जैसे शख्स को लाने की क्या जरूरत थी। इमरान खान को निकालने से पहले एक रिपोर्ट गई थी बाजवा के पास और DGISI के पास कि इमरान खान जीरो हो गया है। अब अगर इसको हटा देंगे तो कोई इसके पीछे नहीं आएगा, क्योंकि इमरान खान खास करके खारजे जो मामलात थे पाकिस्तान के ऊपर, यानी कि जो खारजा पॉलिसी थी पाकिस्तान की, पहले दूसरे मुल्क बनाते थे। इमरान खान ही ऐसा आया था जिसने कोशिश की कि खुद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए हो। तो ये चीज़ तो किसी को कबूल नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर तो हुक्मरानी दूसरे लोग करते रहे हैं सारी जिंदगी, तो ये तो किसी को कबूल नहीं थी। इसलिए इमरान खान को हटाना बहुत ज़रूरी था कि इमरान खान किसी की बात नहीं सुनता है, इमरान खान अपनी मर्जी का काम करता है, इमरान खान इस्लाम का दफा करता है, इमरान खान इस्लाम के हक में बोलता है, इमरान खान यानी कि मुसलमानों के हक में बोलता है, इमरान खान पाकिस्तान के हक में बोलता है, इमरान खान गरीबों के हक में बोलता है। और ये चीज़ किसी को पसंद नहीं थी। तो उस वक्त बाजवा को और DGISI को एक रिपोर्ट पेश की गई थी कि ये इमरान खान को अगर अभी हम हटा दें तो इमरान खान की पॉपुलरिटी बिल्कुल जीरो, कोई इसके पीछे निकलेगा। लेकिन ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि कानून तो बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून के आगे तो कुछ नहीं होता। वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, वो आपके सामने है। इमरान खान की इज्जत देखो और बाजवा की इज्जत देखो, बाकी ताकतवरों की इज्जत देखो, बाकी सियासी जमातों की इज्जत देखो। तो इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया गया। हटाने के साथ दूसरे दिन अल्लाह की मदद आई, फरिश्ते आ गए रोडों पर और उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। वजह ये थी कि जिसको हटाकर जिनको लाया गया, लोग इनके दांतों से नहीं इनके सालों से भी वाकिफ थे। इस वजह से, क्योंकि ये काम अल्लाह ने करवाना था इन लोगों से कि तुम लोग सारी जिंदगी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाते रहे हो, इस दफ़ा पाकिस्तानी आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो सारा पाकिस्तान बांटने को लाया यहूदी एजेंट के लिए। तो वो ऐसा यहूदी एजेंट है जो हर जगह इस्लाम का दफा करता रहा है, यहूदियों में बैठ कर भी। छोटी सी मिसाल है, अगर वो यहूदी एजेंट ही होता, चलो ठीक है मौलाना की बात मैं मान लेता हूँ, अगर वो यहूदी एजेंट ही होता तो अभी भी वज़ीर आज़म होता, हर जगह जा रहा होता। अगर उसके ऊपर केस भी होते तो वो लंदन में भी जा सकता था। दूसरे मुल्क जो यहूदी कंट्रियाँ हैं वो इतनी ताकतवर है कि उन्हें आप लोगों को अभी तक अपनी उंगली बांधना चाह रहे हैं, तो वो इमरान खान को नहीं ले सकते थे। मुला जो यहूदी एजेंट इमरान खान को कहता है, ये 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। अमरीकी सफीर को इस दुनिया के साइफर पाकिस्तान आते हैं, उस दफा पाकिस्तान से एक साइफर अमेरिका गया था कि मुल्ला ने खुद पेशकश की थी कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं आपके हर काम आऊंगा, और ये बात तारीख है, आप चेक कर सकते हो। इसने कहा था कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, खत लिखा था, तो मैं आपके सारे काम करूंगा। ये बात उनकी अमेरिका की वज़ीर खारजा ने 2007 में कही थी, जिस वक्त बेनज़ीर को लाया गया था, मुशर्रफ का दौर था, और नवाज शरीफ को भी, उस वक्त की बात है। ये किस मुंह से कहता है? फिर देखें, जब भी कभी कोई बात हुई है सियासत के अलावा, इसने कभी इस्लाम पर कोई बात नहीं की, ना पाकिस्तान पर। तो वो कैसा यहूदी एजेंट है जिसको ये यहूदी एजेंट कह रहा है? और किसी मुसलमान ने आज तक उठकर, मौलाना ने जो कल किया था वो प्रोग्राम सिंध में, वो भी सियासी प्रोग्राम था, कोई रैली वगैरह नहीं थी। हाँ, जमात इस्लामी ने पहले दिन किया, उनके तंबू उखाड़ दिए गए, उनको गिरफ्तारियां हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन कल उन्होंने एक बड़ा इस्लामाबाद में बड़ा इज्तिमा किया, और ये नहीं कि वो जमात इस्लामी के लोग भी थे, वो सारे मुसलमान थे जो फलस्तीनियों के साथ और इस्लाम के साथ खड़े थे। ये वो लोग थे, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी जिस तरह पहले हमने दूसरे मुल्कों का मोहताज बनाए रखा, अब भी ऐसा ही हो। लेकिन अवाम ये चाहती नहीं। अवाम को तो नजर आ रहा है कि कौन लोग पाकिस्तान के हक में और कौन पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। तो हम तो समझ गए हैं कि कौन यहूदी एजेंट है, कौन नहीं है। मुल्ला जैसों को भी समझ जाना चाहिए कि तुम वो लोग हो जो किसी के इशारों पर चलते हो। अपने इक़्तिदार के लिए तो तुम्हें सब कुछ नजर आ जाता है, सब अच्छा है, लेकिन जब इक़्तिदार में ना हो तो ये पाकिस्तानियों ने देख लिया है कि तुम्हारा मुंह भी खुल जाता है, तुम्हारा पेट भी खुल जाता है। क्योंकि सिर्फ इमरान खान के दौर में तुम हुकूमत में नहीं थे और तुम्हारा मुंह भी खुला हुआ था और पेट भी फूला हुआ था, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत गई, तुम सबकी हुकूमत आई, पाकिस्तानियों पे वो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, महंगाई के क्या, दूसरे क्या, तशद्दुद के क्या, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां क्या, लेकिन तेरा मुंह भी बंद था और तेरा पेट भी बंद था, क्योंकि पेट में भी सब कुछ पहुंच चुका था और मुंह पे भी टैप लगी हुई थी।
यही बात हमारी इस वक्त की निगरान हुकूमत की है, जो कर रही है, जिसके इशारों पर भी कर रही है, लेकिन असल में यहूदी एजेंट हमारे वो लोग हैं जो ताकत में हैं और या जिनकी हुकूमत है। बाकी आप कहो कि कोई और यहूदी एजेंट है, वो नहीं है। इमरान खान को तो कोई अगर कहे भी तो यहूदी खुद भी इस चीज को तस्लीम नहीं करते, बल्कि वो तो खुद कहते हैं कि अगर इमरान खान ना हो तो हमारा रास्ता पाकिस्तान में साफ है, बल्कि इसराइल को पूरी दुनिया मान लेगी, लेकिन इमरान खान ही खतरा है हमारे लिए भी और इसराइल के लिए भी। इस मुल्ला का तो अभी क्या बोलूं, कुछ बोल नहीं सकता। पता नहीं इसके शागिर्द कैसे हैं, कैसे इसको वो अपना उलमा समझते हैं। एक नंबर का झूठा शख्स, एक नंबर का बद दयानत, बद किरदार। इस फजल रहमान के अलावा पूरी दुनिया में कोई उलमा नहीं है। तो दोस्तों, इसके अलावा मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ी है, देखी भी है, तारक जमील साहब के साहबजादे को कत्ल कर दिया गया है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उनकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा थी, खास करके तारक जमील साहब की, क्योंकि वो इमरान खान की तरफ तवज्जो रखते थे। वो ये नहीं कि वो इमरान खान से कोई सियासी फायदा ले रहे थे, मकसद ये है कि वो, उन्होंने तो एक बात खुलकर कह दी थी कि पाकिस्तान का पहला हुक्मरान है जिसने पाकिस्तान को इस्लामी फलाई रियासत, मदीना की तरह की रियासत बनाने की कोशिश की। वो इस चीज पर इमरान खान से ज्यादा दिल लगी करते थे, इमरान खान से ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन इसकी वजह से उनकी दुश्मनी भी बहुत ज्यादा हो गई थी, बल्कि पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां और ताकतवर ही उनके दुश्मन हो गए थे। हालांकि उन्होंने कोई गरज नहीं रखी, कोई मतलब नहीं रखा, पर फिर भी अभी मैं इसके पीछे के रीजन का अभी तक मुझे पता नहीं है, जब बात खुलेगी तो बात करूंगा। लेकिन बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह पाक उनके साहबजादे को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और वालिद मोहतरम और उनके खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस पर शफाफ इंक्वायरी हो, पाकिस्तान में होती तो नहीं है लेकिन होगी तो पता चलेगा कि क्या रीजन था। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।